आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब वशिष्ठ जी भरत को दशरथ के गुणों के बारे में बताएंगे। अब तक तो उन्होंने बताया कि भरत, तुमको किन किन लोगों के प्रति चिंतित रहना चाहिए, वे सारी सूची उन्होंने भरत के सामने रख दी और उन्हें बताया कि भरत, तुम अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर शोक मत करो, क्योंकि वो शोक के योग्य नहीं हैं, वे तो गर्व के योग्य हैं। और उसी क्रम में वे अब दशरथ के विषय में भरत से कुछ कह रहे हैं। विधि हरि हरु सुरपति दिस नाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। कहते हैं भरत, तुम्हारे जो पिता थे ना दशरथ, उनका गुणगान जानते हो कौन करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और जितने दिशाओं के जो लोकपाल हैं, वे सभी दशरथ के गुणों का गुणगान करते थे। इतने गुणवान थे तुम्हारे पिता और इतने सौभाग्यशाली थे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कही है कि जिनका गुणगान त्रिदेव करें, देवराज इंद्र करें, दिशाओं के लोकपाल करें। क्यों करें? ऐसी क्या विशेषता है दशरथ में? तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है जो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा राजा ना कभी हुआ ना कभी होगा, कि वे जो सारे जगत के पति हैं, जगतपति प्रभु श्री राम, उन राम के पिता हैं। और वे राम जिनकी आज्ञा में पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, एक एक कण कण है, वे प्रभु श्री राम इन महाराज दशरथ की आज्ञा में रहते थे, नतमस्तक रहते थे। इससे बड़ी बड़ाई और क्या हो सकती है? और गुण हो ही क्या सकता है कि परमात्मा का कोई पिता हो जाए। स्वयं परमात्मा किसी को ये भूमिका निभाने का महासौभाग्य प्रदान करे। कहूँ तात के भांति को कर ही बड़ाई तासो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पुत्र भरत, बताओ तुम्हारे पिता दशरथ की कोई भला कैसे बड़ाई कर सकता है? शब्द छोटे हैं, दशरथ इतने बड़े हैं कि उनकी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। प्रशंसा से भी वो बहुत आगे हैं। कैसे कोई बड़ाई करे? बड़ाई करने के लिए जो वो शब्द लाएगा, वो शब्द वही होंगे जो हम साधारण लोगों की बड़ाई करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो वो बड़ाई तो नहीं हो पाई। कुछ नई चीज़ चाहिए और नया कुछ है नहीं। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुहन सुच जासो। और उनकी बड़ाई कोई कैसे करे जिसके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हों। पुत्र हो नहीं कहा, पवित्र पुत्र हों। चारों पुत्र पवित्रता में एक से बढ़कर एक, किसी का कोई सानी नहीं। ऐसे चार पुत्र जिसके हों, तो उसकी बड़ाई कोई कैसे कर सकता है? सब प्रकार भूपति बड़भागी। दशरथ हर प्रकार से बड़भागी थे, बड़े भाग्य वाले थे, भाग्यशाली थे, महासौभाग्यशाली थे हर प्रकार से। कोई भी कोण ऐसा नहीं था कि जहाँ ये कहा जा सके कि वे यहाँ पर ऊने हैं। हर जगह बड़े ही बड़े हैं। बाद विषाद कर ये तही लागी। और कह रहे हैं तुम उन दशरथ के लिए विषाद कर रहे हो, दुख कर रहे हो। इससे बड़े व्यर्थ की बात कोई और हो नहीं सकती। व्यर्थ है ये। यह सुन समुझ सोच परिहर हूँ,
मैंने जो बातें कही भरत, उन सबको ध्यान से सुनो, और न केवल सुनो और उन्हें समझो, और समझने के बाद ये सारा शोक, ये दुख, ये सब त्याग दो। कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें मैंने बहुत समझा दिया है, और उसे समझ लो। सुन तो तुमने लिया, और समझकर अपने जीवन में उसे उतारो और इस शोक का त्याग करो। सिर धर राज रजायुस करहूँ, और राजा की जो आज्ञा है, यानी महाराज दशरथ जो आज्ञा दे गए हैं, उस आज्ञा का पालन करो, उसे शिरोधार्य करो, स्वीकार करो जो उन्होंने आज्ञा दी है। राय राजपद तुम कहूँ दीना, राजा ने ये राजपद तुमको दिया है। पिता बचन फुर चाई ही कीना, और अब ये तुम्हारा धर्म बनता है कि पिता के इस वचन को तुम सत्य करो। तुम्हें देकर गए हैं वो राज, और तुम्हें इसे सत्य करना है, अयोध्या का राजा बनना है। तजे राम जही बचन ही लागे, कौन? दशरथ, जिन्होंने तजे राम जही वचन ही लागी, वचन के लिए जिन्होंने राम का भी त्याग कर दिया। राम त्यागने योग्य थोड़ी ना है, किसी कोण से राम को नहीं त्यागा जा सकता, लेकिन वचन पालन करना था। तो देखो, तुम्हारे पिता ने उस वचन की लाज रखने के लिए राम तक का त्याग कर दिया। और क्या किया? तन परे हरहूँ राम बिहरागे, और फिर राम के बिना रह नहीं सकते थे, तो राम के विरह में प्राण त्याग दिए, ये तन त्याग दिया। देखते हो उनका त्याग, वचन के लिए राम को त्याग दिया, और राम के प्रेम के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे तुम्हारे पिता, और वे ही इस आज्ञा को देकर गए हैं। राजा की आज्ञा है कि तुम इस सिंहासन पर बैठोगे। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, राजा को अपने वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। और वो कहते थे, भरत तुम तो जानते ही हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाने दिया, प्राण दे दिए। ऐसे तुम्हारे पिता दशरथ, और वे ये तुमको आज्ञा देकर गए हैं। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु वचन प्रमाणा। और अब पुत्र तुम्हारी बारी है। करहूँ तात पितु वचन प्रमाणा, अपने पिता के वचनों को प्रमाणित करो, सत्य सिद्ध करो। बता दो दुनिया को कि हम उसी परंपरा से हैं जहाँ पिता की आज्ञा को टाला नहीं जाता, वचन पालन किया जाता है। दशरथ भी आज्ञा देकर गए हैं कि तुम्हें राजा बनना है, तो अब पिता की उस आज्ञा का पालन करो। करहूँ शीस धरी रूप रजाई, भूप रजाई, भूप राजा की, रजाई माने जो रजा थी, उसकी इच्छा थी, उसको अब तुम शिरोधार्य करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। है तुम कह सब भांति भलाई, और इसी में ही तुम्हारी हर प्रकार से भलाई है, इसी में कल्याण है। कि दशरथ कहकर गए हैं कि भरत यहाँ का राजा होगा, अयोध्या का, तो तुम सिंहासन पर बैठो, और इसमें सबकी भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि किस किस ने पिता की आज्ञा का पालन किया, और ऐसी आज्ञाओं का पालन किया जो कि अनुचित आज्ञाएं थी। वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि हो सकता है भरत के मन में हिचक हो रही हो, संकोच हो रहा हो, तो उनके उस संकोच का निवारण करने के लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत से कि भरत, अब से पहले भी पिताओं ने बहुत अनुचित आज्ञाएं दी हैं, और उनकी आज्ञाकारी पुत्रों ने उन्हें पूरा किया है।
तो बता रहे हैं कौन कौन सी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब सखा साखी। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया था। उनके पिता ने कहा था अपनी माँ का वध कर दो, परशुराम ने वध कर दिया। सारा संसार इस बात को जानता है। मारी मात लोग सब साखी, सब साक्षी हैं इस बात के, सब गवाह हैं। तनय जजाति जोबुन दय हो, और ययाति के पुत्र ने पिता की आज्ञा से अपना यौवन उनको दे दिया। ययाति काम वासना में बहुत लिप्त थे। एक समय ऐसा आया कि मृत्यु के निकट पहुंच गए। मृत्यु लेने आई, मृत्यु का देवता यमराज। तो यमराज ने कहा चलो भाई। ययाति कहते हैं कि अभी मेरे भोग और बचे हैं, मैं और विषय वासनाओं को भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि लेकिन समय तो है ही नहीं। ययाति कहते कोई तो मार्ग होगा। तो यमराज कहते हाँ मार्ग है, कि यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी शेष आयु तुमको दे दे, अपनी युवावस्था तुमको दे दे, तो तुम फिर से जवान हो जाओगे, लेकिन वह वृद्ध हो जाएगा, तुम फिर भोग भोग सकते हो। तो ययाति ने अपने सभी पुत्रों से कहा, सब ने मना कर दिया कि हम क्यों अपनी युवावस्था दें, कि आप तो खूब युवावस्था का आनंद ले लिए, अब हमारी बारी आई तो हमारी बारी को भी छीन रहे हो। सब ने मना कर दिया। तो ययाति का जो सबसे छोटा पुत्र था उसने कहा कि मैं आपको अपनी आयु देता हूँ, युवावस्था देता हूँ, क्योंकि वह वैराग्य और भक्ति से भरा हुआ था। और उसने अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी। तो कहते हैं पिता की इच्छाओं को रखने के लिए पुत्रों ने कैसा कैसा किया है। पितु आज्ञा अग अजस न भय हो, और क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने किया था, इसलिए ना उनको पाप लगा और ना ही उनको अपयश कलंक लगा, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितु बैन, उचित और अनुचित का विचार किए बिना जो पिता के वचनों का पालन करता है, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमरपति ऐन, वो सुख और यश को प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। वशिष्ठ हर प्रकार से भरत जी को समझा रहे हैं, हर दृष्टि से, शास्त्रों का उदाहरण देकर, इतिहास का उदाहरण देकर, महापुरुषों का उदाहरण देकर। अवश्य नरेश बचन फुर कर हों, कह रहे हैं कि भरत इसलिए तुमको अवध नरेश के वचनों का पालन करना चाहिए, उनको सत्य सिद्ध करना चाहिए। पालु हूँ प्रजा शोक परिहर हूँ, प्रजा का पालन करो और सबके शोकों को दूर करो। पूरी प्रजा इस समय शोक में डूबी हुई है। राजा है नहीं अयोध्या के पास इस समय, तुम राजा बनो जिससे प्रजा के शोक का निवारण हो। सारी व्यवस्था सब बिखरी पड़ी है, सब सुचारू रूप से आए, क्योंकि राजा के बिना कुछ नहीं चलता। सुरपुर निरप पाई ही परतेसु, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हें सुख प्राप्त होगा, संतुष्ट होंगे वो कि चलो भरत ने मेरी बात मान ली, अयोध्या को सुचारू रूप से चला रहा है, उनको सुख की प्राप्ति होगी। तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषो, और तुमको ये करने से पुण्य मिलेगा, यश मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। तुम राज करो। वेद विदित सम्मत सब ही का, क्यों राज करो? क्योंकि वेदों का ये मत है, कहना है, और बाकी सबका भी यही कहना है। जे ही पित देई सोई पाव ही टीका, कि पिता जिसे सिंहासन देता है उसी का राज तिलक होता है। तो तुम यदि मन में ये सोच रहे हो कि मैं तो बड़ा बेटा नहीं हूँ महाराज दशरथ का, तो मेरा तो अधिकार ही नहीं है
सिंहासन पर बैठने का, तो ये बात निकाल दो, बुद्धि से बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि वेदों का और सभी गुणीजनों का यह वचन है कि जिसे पिता चाहे उसे राजा बना सकता है, उसका राज तिलक कर सकता है। तुम्हारा कर दिया, वेद सम्मत बात है, शास्त्र सम्मत बात है, कोई अनीति वाली बात नहीं है। तो हर प्रकार से वशिष्ठ जी भरत के हृदय में, बुद्धि में झांक कर भरत के मन के प्रत्येक संदेह का, उनकी शंका का निवारण कर रहे हैं। कर हूँ राज पर हर हूँ ग्लानि, और तुम्हारे भीतर जो ये ग्लानि है, भरी हुई आत्मग्लानि कि सारी प्रजा मुझे कारण मानती है राम के वनवास का, त्याग दो, छोड़ दो और राज करो। कहाँ की ग्लानि तुम अभी तक ढो रहे हो? सब ठीक हो गया है, बस अब राज करो। मानु हूँ मोर बचन हित जाने, और इसे मेरा वचन जानकर, हितकारी वचन जानकर इसका पालन करो। ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी वचन है। ये सभी बातें गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं, जो धर्म के और सत्य के प्रमाण माने जाते हैं। दशरथ ने और प्रभु राम ने जिनकी कोई बात नहीं टाली, जो कह दिया वो मान लिया, अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं समझी। कि जब वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो वह बात प्रामाणिक हो गई, स्वयं सिद्ध हो गई। अब हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे हमारे शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। जो कहेंगे हमारे शुभ के लिए कहेंगे। यह बात अलग है कि हमें ही बात समझ में ना आए तो यह खोट हमारी बुद्धि का है, उनका नहीं। तो इसलिए आँख मींच कर उनकी बात मानी जाते थे। और वे ये बात भरत को कह रहे हैं कि मानहु मोर वचन, मेरा वचन मानो, आदेश दे रहे हैं एक तरह से। हित जानी, उसमें अपना हित जानो। सुन सुख लहब राम वैदेही, और यदि तुम मेरी बात मानोगे तो राम और सीता इस बात को सुनकर बहुत सुखी होंगे। जब वे जानेंगे कि भरत ने अयोध्या का राज करना स्वीकार कर लिया है तो बहुत सुखी होंगे वो। अनुचित कहब न पंडित के ही, और कोई भी पंडित, ज्ञानी, विद्वान जन इस तुम्हारे व्यवहार को अनुचित नहीं कहेगा। जब राम और सीता भी सुखी होंगे, क्यों सुखी होंगे? कि भरत ने देखो कितना अच्छा किया। पिता जो आज्ञा देकर गए थे कि भरत को मैंने ये राज सिंहासन दिया, भरत ने स्वीकार किया, पिता की आज्ञा मानी। दोष थोड़ी ना देंगे तुमको। और जितने भी सयाने लोग हैं, पंडित लोग हैं, वे भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि तुमने कुछ अनुचित थोड़ी ना किया है, पिता की आज्ञा का पालन किया है। तो तुम्हें यश और पुण्य की ही प्राप्ति होगी। कौशल्यादि सकल महतारी, त्यों प्रजा सुख होई सुखारे। और क्या होगा? कौशल्या के साथ अन्य जितने भी तुम्हारी माताएं हैं वे सब सुखी होंगी तुम्हारे राजा बनने से। और त्यों प्रजा सुख होई सुखारे, और प्रजा को सुखी देखकर उनका सुख और बढ़ जाएगा। प्रजा दुखी है, प्रजा को दुखी देखकर तुम्हारी माताएं भी दुखी हैं, उनका भी दुख और बढ़ गया है। सबके दुख समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे राजा बनते ही। परम तुम्हार राम जान ही, सो सब विधि तुम सन भल मन ही। सारा संसार तुम्हारे और भगवान राम के इस गहरे संबंध को अच्छे से जानता है और जान भी लेगा कि राम और भरत दोनों कितने गहरे हैं भीतर। सौंपी हूँ राज राम के आए, जब राम आएंगे तो तुम उनको ये राज सौंप देना।
कोई समस्या थोड़ी ना है। सब कुछ व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, सिस्टमेटिकल सिस्टम बन गया है। 14 साल तक तुमको राज करना है, जब राम आएंगे तो तुम दे देना उनको राजपाट। सेवा करहूँ सनेही सुहाए, तुम्हें तो राम की सेवा करना ही सुहाता है, मैं जानता हूँ, और कुछ नहीं अच्छा लगता। तो भरत, बड़ी साधारण सी बात है, 14 साल राज करो, जब वे आ जाएं उनकी सेवा में लग जाना, उनको राजपाट सौंप देना, और तुम्हारे भीतर जो संबंध है राम का उसको भी सब लोग तब जान लेंगे कि देखो भरत के मन में कोई पाप नहीं था। भरत ने तो सिर्फ आज्ञा पालन किया, 14 वर्ष तक राज किया और फिर राम को सौंप दिया। बहुत सीधी सीधी सी बात है। कीजे गुरु आयस अवस कई ही सचिव कर जोर। अब मंत्रियों ने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा कि गुरुदेव जो बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, आप उसे माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। यानी पूरा मंत्रिमंडल हाथ जोड़े खड़ा है भरत के आगे कि सिंहासन पर विराजो, सिंहासन को रिक्त मत छोड़ें, आप अयोध्या को उसका राजा दे दें। सारे मंत्रीगण हाथ जोड़े खड़े हैं। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। और कह रहे हैं कि आप जब रघुपति आएंगे, जब राम लौटेंगे 14 वर्ष बाद, उसके बाद उचित जस तस तब करब बहोर, जो आपको उचित लगे तब वो कीजिएगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, राज करो, तब की तब देखेंगे। जब 14 वर्ष बाद राम लौटेंगे तब आपको जो ठीक लगे आपको करना। लेकिन अभी सिर्फ आपको अयोध्या पर राज करना है। कौशल्या धरि धीरज कहि, पुत पथय गुरु आयस अहि। अब मंत्री बोल चुके, कौशल्या आप कह रही हैं, धैर्य धारण किया कौशल्या ने, और अब कौशल्या भरत से संबोधित हो रही है। वहीं सभी लोग बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, अयोध्या के अति विशिष्ट महाजन वहाँ पर हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, पूरा दरबार सजा है, भरत शत्रुघ्न हैं, वशिष्ठ जी हैं, सब लोग हैं। और वहाँ माताएं भी हैं राम की, वे भी आ गई हैं। तो कौशल्या अब भरत से कह रही हैं कि भरत, पूत पथय गुरु आयुष अहे, कि जो गुरु के जो वचन है ना, अभी गुरु ने तुमसे कहा है, वशिष्ठ जी ने, कि अयोध्या के तुम राजा बन जाओ, तो इसे तुम पथय के रूप में स्वीकार करो और अयोध्या के राजा बन जाओ। अभी पथ्य क्या होता है? बीमार होने पर, रोगी होने पर भूख लगनी बंद हो जाती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? रोगी को हल्का भोजन दिया जाता है, बहुत लाइट फूड, सुपाच्य, जैसे खिचड़ी दे दी, दही खिचड़ी दे दी, सूप दे दिया, जो आसानी से पच जाए, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो कह रही है जो गुरु के वचन है ना, ये पथ्य है तुम्हारे लिए, हल्का भोजन है, तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी और तुम इसको पचा भी जाओगे, क्योंकि तुम रोगी हो इस समय, कलंक का रोग झेल रहे हो, विरह का रोग झेल रहे हो, और भी न जाने आत्मग्लानि का रोग, अनेक रोगों से ग्रसित हो। तो भूख तो तुम्हारी मर गई है, फिर भी ये हल्का फुल्का भोजन कि 14 साल तक अयोध्या का राज करो, इसे स्वीकार कर लो। सो आदर ही करी हित माने, उनके वचनों का आदर करो, क्योंकि वे हमारे हितैषी हैं। हित मानकर अपना उनका आदर करो, उनके वचनों का। तजहि विषाद काल गति जाने, और काल की गति जानकर कि भाग्य ही खराब था, ये जो दुख है ना तुम्हारे मन का, विषाद, इसको त्याग दो। ये कौशल्या कह रही हैं राम की जननी भरत जी से कि तुम बैठो सिंहासन के ऊपर,
एक साधारण स्त्री के समान ये नहीं कह रहे कि इसीलिए तो तुमने राम को वन भेजा था कि तुम सिंहासन पर बैठ सको, और मैं देखती हूँ कैसे बैठते हो तुम। ऐसा नहीं, स्वयं कह रही हैं कि तुम बैठो सिंहासन पर। बन रघुपति सुरपति नर ना हो। राम वन में हैं, बन रघुपति सुरपति नर ना हो, और महाराज दशरथ स्वर्ग में हैं। तुम यही भांति तात कदरा हो, और तुम इस तरह से पुत्र कातर हो रहे हो, हैं? इस तरह से तुम डरे हुए हो। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। ऐसे कैसे बात बनेगी कि राम तो वन चले गए, दशरथ स्वर्गवासी हो गए, तुम डर के मारे कांप रहे हो। और क्या होगा अयोध्या का, हमारा क्या होगा, इन मंत्रियों का क्या होगा, परिवार वालों को क्या होगा। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। तुम ही बताओ पुत्र, हमें अब और किसका सहारा है, कौन हमारा आधार है। एकमात्र तुम ही तो सहारा हो हमें। तुम राजा बनो, सबको संभालो। हम सब टूट चुके हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम अपना आश्रय ले सकें सिवाय तुम्हारे। तुम ही हो बस एक। लख विधि बाम काल कठिनाई, देखो विधाता कितना विपरीत हो गया है हमारे। काल कितना कठोर हो गया है, समय ही ऐसा है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। काल की इस विमुखता, काल की कठोरता, इनको देखते हुए तुम सहज भाव से अयोध्या का राजा बनना स्वीकार करो। धीरज दरहु मात बलि जाए, हे भरत धैर्य धारण करो, तुम्हारी यह माता तुम पर बलिहारी जाती है। सिरधर गुरु आयुष अनुसर हूँ, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करो और उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो। जैसा कहा है वशिष्ठ जी ने वैसा ही करो। प्रजा पाल परिजन दुख हर हूँ, प्रजा का पालन करो और जो परिवार के लोग हैं उनका दुख दूर करो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हृदय हित जन चंदन। अब भरत जी ने गुरु के वचन सुने, मंत्रियों के सुने और उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया उनके वचनों का। सुने भरत ही हित जन चंदन, वे सारे वचन जो भरत के हित के लिए उन्होंने कहे थे, भरत जी ने सुने और चंदन के समान उनको वे शीतलता दे रहे थे उनके वचन। सुन बहोर मात वृतवाणी, और उसके बाद उन्होंने फिर माता कौशल्या की मधुर वाणी सुनी कि कौशल्या जो कह रही हैं, शील स्नेह सरस रस सानी। शीलता स्नेह के, शील स्नेह सरल रस सानी, सरलता के रस में वे सनी हुई थी। शीलता और सरलता कि भरत को वे राजा देखना चाह रहे हैं, उनकी ऐसी मधुर वाणी सुनी। सानी सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भय। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, अंदर ही अंदर सब व्याकुलता बह रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा बनना है। मंत्रियों ने कहा कि गुरुदेव जो कह रहे हैं मानो, राजा बनो। जरा अपने ऊपर सोचकर देखें कि सारा मंत्रिमंडल आ जाए और आपको कहे कि आप राजा बनिए, और जो एडवाइजरी हेड हो वो भी कहे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए, भाई राजा बनिए या राष्ट्रपति बनिए। तो सोचो भीतर प्रसन्नता का कैसा सागर लहराएगा कि मुझे मंत्रिमंडल के सब लोग आकर कह रहे हैं राजा बनने के लिए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए।
सोच रहे हो ना भीतर क्या चल रहा है। खुशी की लहरें दौड़ रही होंगी, महासागर उमड़ घुमड़ रहा होगा। और यहाँ भरत जी जब उन्होंने सुनी बात कि कौशल्या भी चाह रही हैं कि मैं राजा बनूं, तो व्याकुल हो गए बात सुनते ही। लोचन सरोरु स्रवत सींचहें विरह और अंकुर नए। ये बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बहते हुए आंसू उनके हृदय में गए। हृदय की भूमि पर जो विरह के नए अंकुर थे, उन आंसुओं का जल पाकर वो और पल्लवित और बढ़ गए और विरह की अग्नि बढ़ गई। भरत के नए अंकुर निकले। अब पहले वाले तो समझा बुझा के लोगों ने मार दिए थे, वो जो विरह के अंकुर थे। अब ये नहीं निकल आए। कब? जब ये सुना कि कौशल्या कह रही हैं कि भरत तू राजा बन, गुरु की बात मान, सबकी बात मान, सबका हित कर। कौशल्या भी उसे राजा बनाना चाह रहे हैं। ये बात व्याकुल कर गई बहुत। सोच रहे होंगे आप इसमें व्याकुलता की क्या बात है। राजा बनने के लिए तो दुनिया तरस रही है। हर आदमी यहाँ राजा बनना चाहता है, हर आदमी। निगम पार्षद से कहो कि भैया तुझे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दे, तो वो फौरन खड़ा होगा, सीधा तो एकदम लेट जाएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, लंबा करके चरणों में सिर रख देगा कि महाराज आपकी चरण धूलि बारंबार माथे पे लगाऊं, आप ऐसा करवा दें, बस कृपा करें। और यहाँ ये सुनने के बाद भरत जी रो रहे हैं, विरह में बल जा रहे हैं। सोचा नहीं जा सकता, ये सोच से परे की बात है। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सब ही सुध देह की। उस समय भरत जी की जो दशा हो रही थी, जैसे वो रो रहे थे, विरह में जल रहे थे, उनकी उस दशा को देखकर जितने भी लोग उस समय थे वहाँ पर राज दरबार में, जितने भी लोग, सब अपनी देह की सुध बुध खो बैठे, सारे खो बैठे। ऐसा भरत जी का जो भाव था उस समय, विरह की अग्नि में जलने वाला, किसी से नहीं देखा गया। तुलसी सराहत सकल सादर सिवै सहेज स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी की उस दशा को देखकर सभी उनकी सराहना करने लगे और क्या कहने लगे कि राम से प्रेम करने की कोई सीमा है तो वे भरत हैं और कोई नहीं। राम से अगर हमें कोई सीमा नापनी हो कि कोई कितना प्रेम कर सकता है, सबसे अधिक राम को कौन प्रेम करता है, उसकी सीमा क्या है, तो हमें सिर्फ एक ही नाम लेना होगा, भरत। भरत हैं राम की सीमा, उनके प्रेम की सीमा। तो वो देख देख कर भरत की दशा, कि ये बात ही भरत से पचाई नहीं जा रहे, ये बात उनके लिए एक शोला बन गई है, एक अंगारा बन गई है कि उनको सिंहासन पर बैठना है। नहीं तो कह रहे हैं सिंहासन राम का है, मेरा है ही नहीं। और सब लोग पीछे पड़े हैं भरत के कि तुम्हें राजा बनना है। वशिष्ठ जी, पूरा मंत्रिमंडल, गणमान्य जन, सबकी बात छोड़ दो तो राम की जननी कौशल्या। भरत क्या राम के समान आज्ञाकारी हैं? राम को तो सिर्फ एक इशारा मिला कि पिता की इच्छा को पूरा करना है, उन्हें पिता के वचनों को सत्य सिद्ध करना है। अयोध्या छोड़कर चले गए। अब वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि देखो, राम ने पिता के एक जरा से संकेत पर ये अयोध्या को छोड़ दिया,
और तुम्हें तो वो आज्ञा देकर गए हैं। राम को तो आज्ञा भी नहीं दी, तुम्हें तो आज्ञा दी है कि अयोध्या का राज सिंहासन संभालो। तो राजा की आज्ञा है ये, तुम्हें राजा बनना ही होगा। अब बड़ा ये एक यक्ष प्रश्न है, तो क्या भरत इन सब की बात को मोड़ देंगे? किसी की बात नहीं मानेंगे, न गुरुदेव वशिष्ठ की, न मंत्रियों की, न अयोध्या के गणमान्य जनों की, न स्वयं राम की जननी कौशल्या की, और वे जो राजा दशरथ आज्ञा देकर गए हैं उनकी। इन सब की बात को भरत कैसे मोड़ेंगे, कैसे अस्वीकार करेंगे? इस अस्वीकार को हमें बहुत गहराई से देखना है। पूरे शरीर की चेतना को लगाकर इसे अब सुनना है। और ये हम कल इस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कल इस प्रसंग को बिसराइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। यह प्रसंग प्राण है राम कथा का, प्राण बिंदु। यहाँ से आप राम के जो अतिशय प्रिय भरत जी हैं, यदि आप पर राम की कृपा हुई तो भरत जी के हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने का आपको कल अवसर मिल जाएगा। कल का एपिसोड होगा 260, 260 एपिसोड। ये एपिसोड नहीं है, ये एंट्री डोर है, प्रवेश द्वार भरत जी के हृदय में प्रवेश करने का। मैं रहस्य जगत की बातें बताता जा रहा हूं। जो जानते हैं रहस्य को सूंघने की शक्ति रखते हैं, प्रतिभा रखते हैं, वे पकड़ लेंगे। बाकी सब किनारे पर ही बैठे बैठे हाथ पैर मारते रहेंगे। लेकिन किनारे पर भी बैठे बैठे हाथ पैर मारने का भी तो सुख ले लीजिए, अगर गहरे गोता नहीं लगाना। तो कल तैयार रहिएगा गहरी गोताखोरी के लिए।